हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 भाषा भारती हिंदी, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है बच्चों कि यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। बच्चों, बोध प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे कि दहलती यानी थर्राती, डर के मारे कांपती। विसर्जन का अर्थ होता है त्याग करके या छोड़ करके। संवत्सर क्या होता है? संवत्सर यानी वर्ष या संवत्ता या संवत्सर। कर मतलब होता है हाथ। लहू यानी खून। नारित्व स्त्री की शक्ति या नारीपन। लोलुप यानी लालची। तेग यानी बड़ी तलवार। और बच्चों, सहरती यानी रोमांचित। रण युद्ध। मुक्ति आज़ादी। हुंकार का अर्थ होता है गर्जना। पुरुषत्व का अर्थ होता है पुरुष की शक्ति। और चरणाघात का अर्थ होता है पैरों की चोट। क्षार यानी राख। और बच्चों, रण बांकुरी मतलब होता है युद्ध करने में बहुत ही तेज होना। तो बच्चों, ये होता है रण बांकुरी। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती है। तो इसका आंसर होगा कि राजा पीरू के वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। तो कौन सी राजा बच्चों? पीरू। दूसरा क्वेश्चन है कि नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि महाराज विक्रमादित्य ने नव संवत्सर प्रारंभ किया था। गा क्वेश्चन है बच्चों कि शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो बच्चों, शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। घा क्वेश्चन है अब इसमें कि विश्व को शांति का संदेश देने वाले किन्हीं दो महापुरुषों के नाम बताइए। तो बच्चों, विश्व को शांति का संदेश देने वाले दो महापुरुष, एक तो थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कौन था। तो बच्चों, सिकंदर यूनान के सिकंदरिया का रहने वाला लुटेरा शासक था। तो कौन था बच्चों? यूनान का सिकंदरिया में रहने वाला लुटेरा शासक था। अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चन और विस्तार वाले। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि तलवार सोई है से कवि का क्या आशय है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि तलवार सोई है इस कविता से आशय यह है कि देश के वीर सैनिकों ने अपनी उस तलवार को उठाकर रख दिया है जिसे वे हिंदुस्तान की शान बान और मान की रक्षा के लिए हर समय उठाए रहते थे। क्या वह तलवार वास्तव में सो गई है? ऐसा नहीं है। भारत के वीर सपूतों की तलवार ने सदा ही शत्रु आक्रमणकर्ताओं का मुकाबला किया है और उन्हें भयभीत करके देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। सिकंदर और बाबर दोनों ही हमारे देश पर आक्रमण करने वाले विदेशी लुटेरे थे। वीर हिंदुस्तानी सैनिकों के रण कौशल से भयभीत होकर वे उल्टे पैर लौट गए। भारतीय युद्धवीरों की तलवार की आवाज़ से शत्रुओं की फौजें बिखर जाती थीं अर्थात युद्ध छोड़कर लौट पड़ती थीं। वे शत्रु भय से रोमांचित होकर पीठ दिखा जाते थे। ऐसे उन भारतीय वीरों की तलवारें कभी भी सोई नहीं हुई हैं बच्चों। तो वो बच्चों, तलवार आज भी हमारे जिंदा हैं और सोई नहीं हैं। अब क्वेश्चन खा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इसका हम आंसर जानेंगे। देखिए बच्चों, हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया। किसने हिंदुस्तान की सीमा को सुरक्षित किया बच्चों? तो हर्षवर्धन ने। विदेशी आक्रमणकर्ताओं, हुड़, शक आदि आकांताओं को वहाँ से खदेड़ दिया। देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाया।
शक्ति को बढ़ाया और मजबूत सैनिक बल के हौसले बुलंद किए। प्रजा पर विश्वास जमाया। देश के अंदर शिक्षा, उद्योगों और कृषि को उन्नत बनाया। शिक्षा केंद्रों को सहायता दी। देश में आम लोगों की सुख समृद्धि की ओर ध्यान दिया। वे प्रति 5वें वर्ष प्रयोग में गंगा संगम पर अपना सर्वस्व, पूरा खजाना विद्वानों, भिक्षुओं और गुरु आश्रमों को दान कर जाते थे। वे बौद्ध मत में दीक्षा प्राप्त करके अहिंसा का पालन करते थे। प्रजा से कर के रूप में बहुत कम धन लेकर उसकी कई गुना वृद्धि करके राज्य के कल्याण में सारा धन लगा देते थे। इस प्रकार से बच्चों अपने महान कार्यों के लिए हर्ष प्रसिद्ध थे बच्चों। अब है अगला क्वेश्चन गा है बच्चों कि यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि भारतवर्ष एक महान एवं विस्तृत गणतंत्र देश राष्ट्र है। प्रभु सत्ता संपन्न देश अपनी चारों ओर की सीमाओं की रक्षा बड़ी तत्परता से कर रहा है। सीमा सुरक्षा बलों की अकुत शक्ति पर देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण भरोसा है। वे किसी भी दशा में विदेशी शत्रुओं के द्वारा किए गए आक्रमण को असफल करने में पूर्णतः सक्षम है। वैसे तो हम बच्चों शांति के दूत, अहिंसा के पुजारी हैं। हम दूसरे देश की मान मर्यादा पर आक्रमण करने वाले नहीं रहे हैं। परंतु यदि किसी ने या किसी भी शत्रु ने देश ने हमारी आज़ादी को ललकारा अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा अथवा अपनी कुदृष्टि से देश को आघात पहुंचाया तो हमारे रणमाकुरे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे। उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करके खदेड़ देंगे। देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अब हम पहला ढा देंगे बच्चों। इस प्रकार से हम उसको अपने शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे कि चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया करते थे तब उनके महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रु से अपनी लाज बचाने के लिए जलती हुई आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती थीं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उन राजपूत और वीर क्षत्रियों के लोमहर्ष इस महाबलिदान की परंपरा कई वर्षों तक जीवित रही। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, स्त्रियों ने अपनी लाज बचाने के लिए एक जलते हुए कुएं में सभी औरतें कूद गईं और इस प्रकार यह बलिदान क्या कहलाया बच्चों, इस प्रकार यह बलिदान हमारा बच्चों चित्तौड़ का जौहर कहलाया। अब है अगला क्वेश्चन कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि भारतीय वीर सैनिक प्रतिपल देश की सीमाओं, आज़ादी और उनके सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर तैयार हैं। हर्षवर्धन का त्याग और वीरता, विक्रमादित्य का शिक्षा प्रेम और भारतीय संस्कृति के विकास की स्मृति हमें संदेश देती है कि हमें सदैव भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संपन्न बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकर्ताओं या आक्रांताओं से अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए रक्षा का संदेश प्राप्त होता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही देश के लिए अपने प्राणों का त्याग, स्त्रियां और पुरुष दोनों ने ही देश के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। हम युद्ध प्रिय नहीं है लेकिन प्रिय राष्ट्र की रक्षा के लिए महान से महान त्याग करने से पीछे नहीं हटते। हम भारतीयों ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन जिस किसी ने भी हमारी आज़ादी की, हमारे देश की आज़ादी, उसकी सीमाओं को कुचला तो हम उसको मुँह तोड़ उत्तर देंगे।
तो बच्चों ये रहे हमारे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।